हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे इन सारे चीज़ों के बारे में। यहाँ से लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नियमित रूप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी भी ग्रुप डी के लगभग सारे शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा एलपी टेक्नीशियन हो या फिर एसएससी जीडी हो, बिहार एसएससी हो, सीजीएल हो, सब जगह यहाँ से क्वेश्चन आपका नियमित रूप से पूछा जा रहा है। तो बहुत ही ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। इसके पहले भी हमने इस तरह के वीडियोज़ को अपलोड किया है, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मेरे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग थ्योरी देखेंगे, उसके बाद फिर इसके ऊपर आधारित सारे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन, जितने भी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देखेंगे। आइए हम सबसे पहले हम लोग इन तीनों को देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें मध्यानुपाती का, तो मध्यानुपाती निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे रूट अंडर ए बी। कोई भी दो नंबर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका मध्यानुपाती क्या होगा, तो हम दोनों को गुना करके उसका कर लेंगे वर्गमूल। जैसे अगर आपसे यह पूछा जाए कि भाई 16 और 9 का मध्यानुपाती क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, रूट अंडर 16 गुने 9। 16 गुने 9 कितना होगा, 144, और 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 12। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर 12 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें तृतीयानुपाती का, तो तृतीयानुपाती का फॉर्मूला होता है आपका बी स्क्वायर बट्टा ए। अच्छा, ए और बी किसको बोलेंगे, तो अगर कोई दो नंबर दिया जाएगा तो पहला नंबर ए होगा, दूसरा नंबर बी होगा। हमें क्या करना है, बाद वाले नंबर का करना है स्क्वायर और उसमें भाग करना है पहले वाले नंबर से। जैसे मान लीजिए कि अगर बोला जाए कि 8 और 6 का तृतीयानुपाती बताइए, तो ए का मान 8 होगा, बी का मान 6 होगा, तो हमें करना है बी स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और बट्टा ए का वैल्यू क्या होगा, 8। 36 बट्टा 8 करिए, आंसर आपका आ जाएगा। उसी तरीके से अगला है आपका चतुर्थानुपात, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल। चतुर्थानुपात कैसे निकालेंगे, जब भी चतुर्थानुपात निकालने के लिए बोलेगा तो 3 संख्या आपको दिया जाएगा। उन तीनों संख्याओं में से पहला ए, दूसरा बी और तीसरा सी का मान होगा। हमें क्या करना है, बी गुने सी बट्टा ए, यानी कि दूसरे और तीसरे संख्या के गुणनफल में हमें भाग करना है पहले संख्या से। चतुर्थानुपात पूछा गया है, ठीक है। तो चतुर्थानुपात जब भी पूछा जाएगा 3 नंबर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 5 है, 8 है और 7 है, इसका निकालना है चतुर्थानुपात। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे बी गुने सी, यानी 8 गुने 7, ठीक है। और बट्टा में क्या रहेगा, बट्टा में ए रहेगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे और इससे हमें क्या निकल जाएगा, इससे चतुर्थानुपात निकल जाएगा। तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला हो गया आपका रूट अंडर ए बी। तृतीयानुपाती के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे बी स्क्वायर बट्टा ए, और चतुर्थानुपात के लिए फॉर्मूला क्या यूज करना है आपको, बी गुने सी बट्टा ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। अब चलते हैं इसके आगे। अगला जो है आपका इसके बाद वो क्या है, समानुपात है। आइए समानुपात को समझते हैं। समानुपात क्या होता है, दो अनुपात के बराबरी को हम लोग समानुपात कहते हैं। जैसा कि नाम है समान अनुपात, अनुपात अगर बराबर हो जाए तो समानुपात कहलाएगा। जैसे एक अनुपात हमारा ए अनुपात बी है, ठीक है, और दूसरा अनुपात है दूसरा अनुपात है हमारा सी अनुपात डी। यह दो अलग अलग अनुपात है। अगर यह दोनों अनुपात आपस में बराबर हो जाए ना, तो यही क्या कहलाता है, यही आपका कहलाता है समानुपाती। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अनुपात बी, और इसके जगह समानुपात का चिन्ह इस तरीके से, सी अनुपात डी। यही क्या कहलाएगा, यही समानुपाती कहलाएगा। अब समानुपाती के केस में देखिए होता क्या है, समानुपाती के केस में ना हम लोग इनर का गुना एक साथ करते हैं, यानी दोनों जो अंदर वाला है उसका गुना एक साथ होगा और दोनों जो बाहर वाला है उसका गुना एक साथ होगा। ऐसा क्यों होगा, इसको भी समझ लीजिए। अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो ए अनुपात बी का मतलब क्या होगा, ए बट्टा बी, बराबर, बराबर की जगह बराबर। सी अनुपात डी का मतलब क्या होगा, सी बट्टा डी। या तो हम ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखे, दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब सेम होता है। दो अनुपात की बराबरी को ही तो हम लोग समानुपात कहते हैं। तो इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी। अब यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ए में डी से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, ए डी, बराबर की जगह बराबर। उसी तरह से बी में सी से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। अब गौर से यहाँ पे देखिए, अगर आप दोनों भीतर वाला का गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, और दोनों बाहर वाला का गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए डी। तो ए डी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं। तो जब भी समानुपात का केस हो और डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बनाना हो, तो आप क्या करिएगा, बाहर वाला दोनों का गुणनफल बराबर भीतर वाले दोनों का गुणनफल। तो समानुपात के केस में क्या होगा, इनर का गुना एक साथ और आउटर का गुना एक साथ हो जाएगा। आगे चलिए, अगला है आपका कर्मानुपात। इसको हम लोग बोलते हैं वित्तानुपाती भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। वित्तानुपाती या फिर कर्मागत अनुपात भी इसको बोला जाता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूड रेशियो। कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है कि अगर
ए का जो संबंध बी के साथ है, बी का वही संबंध सी के साथ होगा, तो यह कहलाता है वित्तानुपाती। वित्तानुपाती के केस में क्या होगा, कोई 3 नंबर ही आपको दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ए बी सी इस प्रकार से है, कोई 3 नंबर ए बी सी इस प्रकार से है कि ए का जो अनुपात बी के साथ है, बी का वही अनुपात सी के साथ होगा, तो यही कहलाएगा वित्तानुपाती। यानी ए अनुपात बी बराबर अगर बी अनुपात सी हो जाए तो यही क्या होगा, यही आपका कहलाएगा वित्तानुपाती, यानी कि क्रमागत अनुपात या फिर कंटिन्यूड रेशियो। गौर से देखिएगा, यहाँ ए का जो संबंध बी के साथ है वही संबंध बी का यहाँ किसके साथ है, सी के साथ है। अगर एक्स वाई जेड वित्तानुपाती है, इसका मतलब एक्स का जो रिलेशन वाई के साथ है, अगर वाई का वही रिलेशन जेड के साथ होगा तो यह आपस में कहलाएगा वित्तानुपाती। अब गौर से अगर आप इसको देखिएगा तो यह समानुपात बन गया, और समानुपात के केस में हम लोग क्या करते हैं, भीतर वाले दोनों का गुना एक साथ, तो बी गुने बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, बराबर बाहर वाले दोनों का गुना एक साथ, तो ए गुना सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टा ए सी। तो अगर आप समानुपात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो फिर वित्तानुपात के क्वेश्चन को सोल्व करने में दिक्कत नहीं होगी, है ना। यह भी आपका उसी फॉर्म में आ गया। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पहला का जो संबंध दूसरा के साथ होगा, दूसरा का वही संबंध तीसरा के साथ। जैसे क्वेश्चन ऐसे दिया जाए 5p और 6 यह आपस में वित्तानुपाती है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि 5 अनुपात p बराबर p अनुपात कितना होगा, 6 हो जाएगा। क्वेश्चन को सोल्व करिए, भीतर वाला दोनों का गुना एक साथ, तो p स्क्वायर बराबर बाहर वाला दोनों का गुना एक साथ 30 हो जाएगा। p का वैल्यू क्या हो जाएगा, √30 हो जाएगा। ठीक है, चलिए वित्तानुपाती हो गया। अब हम लोग चलेंगे अगला, जो अगला है वह है आपका व्युत्क्रमानुपात यानी रिवर्स रेशियो। रिवर्स रेशियो क्या होता है देखिएगा, अगर हम बात करें रिवर्स रेशियो का, ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें रिवर्स रेशियो का, जैसे मान लीजिए 2:3, अब इसका आपको क्या बताना है, इसका आपको बताना है रिवर्स रेशियो यानी व्युत्क्रमानुपात। तो बस उल्टा कर दीजिए, 2-3 है, इसको क्या कर देना है, 3:2 कर देना है। यह तो आपका सिंपल है। अगर अनुपात में 2 ही पद है तो इसका व्युत्क्रमानुपाती निकालना बहुत आसान है, सीधे उल्टा कर देना है। लेकिन अगर यहाँ पे 3 पद हो जाए, जैसे 2:3:5, अब इसको उल्टा कैसे करेंगे। अब इसको उल्टा करने का देखिएगा तरीका क्या होगा, इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है रिवर्स रेशियो। ठीक है, पहले तो बेसिक से इसको सीख लीजिए। अब बेसिक से कैसे करेंगे, तो 2 को उल्टा करिए तो 1/2 हो जाएगा, 3 को उल्टा करिए 1/3 हो जाएगा, 5 को उल्टा करिए 1/5। किसी भी नंबर के बट्टा में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है कि क्या होगा, 1 होगा। उल्टा करने का मतलब है कि अंश को नीचे ले जाएंगे, हर को ऊपर ले जाएंगे, तो 2 का उल्टा 1/2 होगा, 3 का 1/3। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसको किया है रिवर्स, और रिवर्स करने के बाद इसका निकाल लीजिए अनुपात, यही क्या कहलाएगा, इसका रिवर्स रेशियो यानी कि व्युत्क्रमानुपात। केवल टर्म को आपको यहाँ पे समझना है। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। जैसे ही रेशियो भिन्न के रूप में हो जाता है तो यह आपका अनबैलेंस हो जाता है, तो फिर हमें इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने का देखिए तरीका क्या है, 2 तरीका है। पहला तरीका यह है कि नीचे वाले का हम लेंगे एलसीएम, तो 2, 3, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15, प्रत्येक के नीचे वाले का एलसीएम, और सॉरी 2, 3 और 5 है ना, तो 5 या 15 दूना 30 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 2, 3, 5 है तो 5 या 15 दूना 30, एलसीएम 30 हो जाएगा। अब प्रत्येक के नीचे वाले से एलसीएम में भाग और भागफल से ऊपर वाले में गुना, तो 2 से काटिए 30 को 15, 1 गुना 15, 15 रह जाएगा। 3 से काटिए 30 को 10, 1 गुना 10, 10 हो जाएगा। और 5 से काटिए 5 छके 30, 1 गुना 6 कितना हो जाएगा, 6, यानी 15:10:6, यही इसका क्या होगा, यही इसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, तो देखिए डायरेक्ट इसको रिवर्स करने का तरीका है कि इसको उल्टा करना है ना, तो इसको ढक लीजिए, बाकी का गुना कर लीजिए, चाहे जितना भी टर्म हो, तो 3 पंचे 15, ठीक है। इसको उल्टा करना है, इसको ढक लीजिए, बाकी का गुना, तो यह दोनों बचा, 2 पंचे 10, और इसको उल्टा करना है तो इसको ढक लीजिए, बाकी का गुना, 2 तिया कितना हो जाएगा, 6, यही इसका हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती निकालने का तरीका हमने आपको यहाँ पे बताया। होता क्या है, अनुपात को उल्टा करके उसका जो रेशियो है निकाल दीजिए, वही आपका कहलाएगा व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, चलिए, और आखिरी है यहाँ पे मिश्र समानुपात, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। मिश्र समानुपात आखिरी है, देखिएगा मिश्र समानुपात हम लोग किसको बोलेंगे। मिश्र समानुपात का मतलब होता है यहाँ पे कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो कैसे निकालेंगे, मिश्र अनुपात है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस तरह से रेशियो दे रखा है 2:3, ठीक है, 5:7,
और 3:1। इसका निकालना है हमें क्या, यहाँ पे मिश्र समानुपात। यहीं पे क्वेश्चन यहाँ आपका खत्म हो जाएगा, समझिएगा बस। इसका निकालना है मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात निकालने के लिए का तरीका क्या होता है कि सभी रेशियो के पहले पद का गुणनफल और अंतिम पद के गुणनफल का जो अनुपात होता है वही कहलाता है मिश्र अनुपात। फिर से समझिएगा, मिश्र मतलब सभी को मिलाना पड़ेगा। मिलाएंगे कैसे, तो जितना भी रेशियो दे रखा है ना, उन सभी रेशियो के पहले पद का गुणनफल और अंतिम पद के गुणनफल का जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा, मिश्र अनुपात कहलाएगा। तो देखिए, इस रेशियो का पहला पद 2, इसका पहला पद 5, इसका पहला पद 3, गुना करिए। 2 पंचे 10, 30 हो गया अनुपात। अब सब के अंतिम पद को गुना करिए, तो 3 सते 21 एकम 21, 30:21। अनुपात में अगर वैल्यू कटता है तो काटेंगे, 3 से कट रहा है 10 या 30, 3 सते 21। यही आपका क्या हो गया, यही आपका मिश्र अनुपात हो गया। मिश्र अनुपात का मतलब फिर से समझिए, जितना भी रेशियो दे रखा है उन सभी रेशियो के पहले पद और अंतिम पद के गुणनफल से जो अनुपात बनता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं मिश्र अनुपात। ओके, तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ चुके हैं आप। जब भी आपको मध्यानुपाती निकालना होगा, मीन प्रोपोर्शनल निकालना होगा, करना है आपको रूट अंडर ए बी, 2 नंबर दिया जाएगा, दोनों को गुना करके वर्गमूल। तृतीयानुपाती निकालने के लिए बी स्क्वायर बट्टा ए, थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए बी स्क्वायर बट्टा ए, चतुर्थानुपात के लिए बी गुने सी बट्टा ए। आगे चलिए, आगे है समानुपाती। दो अनुपात अगर आपस में बराबर हो जाए तो यह क्या कहलाता है, समानुपाती कहलाता है। समानुपाती के केस में इनर का गुना एक साथ और दोनों आउटर का गुना एक साथ। आगे क्रमानुपात, कंटिन्यूड रेशियो, ए का जो रिलेशन बी के साथ, बी का वही सी के साथ, यही क्या कहलाएगा, क्रमानुपात कहलाएगा या क्रमागत अनुपात। आगे व्युत्क्रमानुपात यानी कि रिवर्स रेशियो। जो भी रेशियो दिया जाएगा उसको बस आपको उल्टा करके अनुपात निकालना है, वही क्या कहलाएगा, रिवर्स रेशियो। और मिश्र अनुपात अभी जस्ट आपने देखा, किसी भी दिए गए सभी रेशियो के पहले पद और अंतिम पद के गुणनफल से जो अनुपात बनता है वही आपका क्या कहलाता है, मिश्र अनुपात कहलाता है। आइए अब इन क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, क्या निकालना है हम लोगों को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात निकालना है ना। देखिए, ए का वैल्यू कितना है 9, बी का 17 और सी का 27। हमने आपको अभी जस्ट बताया चतुर्थानुपात के लिए बी गुने सी, तो बी का वैल्यू 17, सी का वैल्यू 27, यही तो है। और बट्टा में क्या, बट्टा में रहेगा आपका ए यानी कि 9। बस क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म हो गया। 9 से काटिए, 9 तिया 27, 17 तिया 51, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, विकल्प सी। जब भी फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना होगा तो आपको करना है बी गुना सी बट्टा ए। ओके, चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए क्या है, P अनुपात 18 समानुपात 5:3। समानुपात के केस में क्या होता है, दोनों बाहर वाला का गुना एक साथ, तो P गुना 3 कितना हो जाएगा, 3P हो जाएगा, बराबर दोनों भीतर वाला का गुना एक साथ, 18 गुने 5 कितना होगा, 90 हो जाएगा। 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में, 3 से काटिए 90 को कितना होगा 30, P का वैल्यू आपका हो गया 30। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, समानुपात के केस में दोनों भीतर वाला का गुना एक साथ बराबर दोनों बाहर वाला का गुना एक साथ। ठीक है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्रमागत अनुपात में है, कंटिन्यूड रेशियो है। यह तीनों क्या है, कंटिन्यूड रेशियो है, तो हमें x का मान बताना है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे ना 22 अनुपात x बराबर क्या होगा, x अनुपात 28। यह तीनों क्या है, यह तीनों आपका क्रमागत अनुपात में है, यानी इसका जो संबंध इसके साथ होगा, इसका वही संबंध इसके साथ होगा। मतलब इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर होगा। सोल्व करिए, यह भी आपका समानुपात बन गया क्योंकि दो अनुपात बराबर है। तो भीतर वाले का गुना एक साथ, तो x गुने एक्स स्क्वायर बराबर बाहर वाले का गुना एक साथ, तो 22 गुना क्या हो जाएगा आपका 88 हो जाएगा। सोल्व करिए, x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है तो रूट करेंगे इसका, 22 है तो 22 रहने दीजिए। 88 के लिए क्या हम 22 गुने 4 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। अब सोल्व करिए, 22 दो बार 22 आया है तो एक बार बाहर निकलेगा, रूट का तो यही रूल होता है, और 4 का वर्गमूल 2, 22 गुना 2 कितना होगा 44 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे आपका 44। यह भी क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। तो जब भी क्रमागत अनुपात निकालना होगा तो क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि a का जो संबंध b के साथ है, b का वही संबंध c के साथ, बीच वाला का स्क्वायर करना है बराबर दोनों का गुणनफल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से इसके बारे में बोला है कि यह क्रमिक अनुपात में है, यानी कंटिन्यूड रेशियो ही है।
तो p का मान क्या होगा? तो इस बार 25 का जो संबंध 35 के साथ होगा, देखिए जानबूझ के इस क्वेश्चन को हम लाए हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 25 का जो संबंध 35 के साथ होगा वही संबंध 35 का किसके साथ होगा? वही संबंध 35 का p के साथ होगा। ठीक है, यह a है, यह b है, यह c है। तो a का जो संबंध b के साथ, b का वही संबंध किसके साथ? c के साथ। ठीक है, चलिए अब समानुपात के रूल से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। आप क्या करिएगा, बाहर वाले दोनों का गुना एक साथ करिएगा। तो क्या लिखिएगा, 25 गुना p बराबर भीतर वाले दोनों का गुना एक साथ। तो 35 गुना कितना होगा? 35। ऐसा क्यों होता है इसको भी हमने आपको बताया, बट्टा के फॉर्म में आएगा ना, 25 बट्टा 35 बराबर 35 बट्टा p। सोल्व करिएगा तो इसी तरह से 5 से काटिए, 5 से 25 होगा, 5 से काटिए 5 सते 35, 5 से काटिए 5 सते 35, 7 गुने 7 यानी p का वैल्यू कितना हो जाएगा? p का वैल्यू आपका 49 हो जाएगा। ओके, चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें क्या निकालना है? तृतीयानुपाती। और तृतीयानुपाती का हमने फॉर्मूला आपसे क्या कहा है? b² बट्टा a। जब भी तृतीयानुपाती निकालना होगा ना तो दो ही नंबर देगा आपको, उन दोनों में से बाद वाले नंबर का करना है स्क्वायर बट्टा पहला नंबर। तो देखिए यह मान a का, यह मान b का, b² मतलब 0.48 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब कि 0.48 गुना 0.48 बट्टा यह क्या हो गया? b² हो गया। बट्टा में क्या लिखना है? a का वैल्यू क्या है? 0.36 है। ठीक है, चलिए देखिएगा ऊपर और नीचे समान अंक के बाद पॉइंट होगा तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यहाँ भी 2 अंक के बाद, यहाँ भी 2 अंक के बाद। काटिए इसको, 6 से काटिएगा, 6 गुने 6 36, 6 से काटिए 6 8 48 हो जाएगा। और 6 से काटिए, 6 से अगर आप इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा? यह आपका 6 8 48, 0.2 अंक के बाद दशमलव है ना तो रहेगा 0.08। गुना कर लीजिए, 8 8 64, 2 अंक के बाद दशमलव है तो डाल दीजिए, यानी 0.64। यही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या निकालना था? तृतीयानुपाती होगा आपका b² बट्टा a। पॉइंट के फॉर्म में क्वेश्चन आए कोई टेंशन नहीं है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे चलिए, यहाँ पे हमें क्या निकालना है? इसका मध्यानुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शन। और मध्यानुपाती का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया है? √AB। इस बार देखिए a का वैल्यू पूरा का पूरा यह जो है यहाँ पे दे रखा है व्यंजक के रूप में और b का वैल्यू भी व्यंजक के रूप में। चलिए √AB करते हैं तो a के जगह क्या है? 3 + √2 है, यह वैल्यू आपका a का है। b के वैल्यू को थोड़ा शॉर्ट करके देख ले क्या? आइए शॉर्ट करते हैं। 12 है ना, √32 का मतलब कितना हो जाएगा? √32। इसको देखिएगा, इसको हम यहाँ पे शॉर्ट कर लेते हैं। 12 और माइनस 16 गुना 2 लिख सकते हैं, तो 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4 √2 इतना लिखा जा सकता है। 12 के लिए 12, √32 है ना, तो 32 के लिए 16 गुने 2, 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4 √2। अब इस दोनों में से अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं, दोनों जगह 4 है, देख लीजिए 4 कॉमन ले लेते हैं तो a का मान तो यही है। अब अगर 4 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास? यहाँ 3 और इसके अलावा माइनस का √2, यही वैल्यू। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो यह a का मान, यह b का मान, हमें बस करना है √AB। यह किसका मान है? b का मान। b के मान को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ा, a का मान तो ठीक था। अब आगे देखिए, सबसे पहले इस 4 को बाहर निकाल लीजिए। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। 4 रूट के बाहर आ गया। चलिए बाकी रूट के भीतर क्या बचा है? 3 + √2 और 3 - √2। फॉर्म देखिए इसका, a + b × a - b। तो a + b × a - b क्या होता है? a² - b²। a के जगह क्या है आपका? 3, b के जगह √2। सोल्व इसको कर लीजिए, 2 है तो 2 लिखिए, √3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, यानी 2√7। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रूट के फॉर्म में भी क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा जा सकता है, बिल्कुल भी यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, रूट के फॉर्म में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो देख लीजिए, अगर कुछ सिंप्लीफाई होना है तो सिंप्लीफाई करिए, नहीं तो सीधे आपको करना है √AB और अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना है। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है देखिएगा, बोला है संख्या 6 7 15 17 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणाम समानुपाती हो जाए। हमें क्या करना है? इन चारों को समानुपाती करना है। 4 नंबर, पहला नंबर A B C D। अच्छा, समानुपाती कब होगा? जब A बट्टा B बराबर C बट्टा D यानी कि 15/17 हो जाए, तभी तो समानुपाती होगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 6:7 बराबर 15:17, यह हो जाएगा तभी तो यह समानुपाती होगा। तो A B C D, इसको इस फॉर्म में समझिए आप, इसको आप समझिए इस फॉर्म में कि A B C D समानुपाती कब होगा। तो A B C D समानुपाती तब होगा
है ना। जब ए अनुपात बी बराबर हम लिखेंगे सी अनुपात डी। अब जब ऐसे लिखेंगे तो ए अनुपात बी मतलब क्या होगा, ए बट्टा बी बराबर सी अनुपात डी यानी कि सी बट्टा डी। तो यह चारों नंबर समानुपाती होगा, इसका मतलब कि 6/7 बराबर 15/17 हो जाए। अब यह बराबर नहीं है, इसको हमें क्या करना है, बराबर LHS बराबर RHS करना है। इधर वैल्यू कुछ और है, इधर वैल्यू कुछ और है, इसको हमें बराबर करना है। अब बराबर करने के लिए कंडीशन क्या जो बोला है कि प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़े, चारों पद में ऐसा कौन सा नंबर जोड़े कि यह आपस में बराबर हो जाए। तो हम बारी बारी से सभी नंबर को जोड़ के देखेंगे, ठीक है, बाई ऑप्शन इसको जोड़ के देखेंगे। हम चाहे तो प्रत्येक में x लगा के इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा समय लगेगा। हम क्या करेंगे, बाई ऑप्शन ही इसको ट्राई करते हैं। तो अगर 6 जोड़ते हैं तो 6 और 6 12 और 7 और 6 13, इस तरफ हो जाएगा 12/13। अगर इधर 6 जोड़ते हैं तो 21 और इधर 23, 21/23, ये LHS बराबर RHS नहीं हुआ। अगर 5 जोड़ते हैं तो 6 5 11, 7 5 12, 11/12। 5 जोड़ेंगे तो 20/22, काट भी लेंगे तो 10/11 होगा, LHS बराबर RHS नहीं हुआ। 4 जोड़ते हैं तो 6 4 10, 7 4 11, 10/11। 4 जोड़ेंगे तो 19/21, LHS बराबर RHS नहीं है। तो 3 ऑप्शन नहीं है, तो चौथा तो हो ही जाएगा। आइए जोड़ के देख लेते हैं। सब में 3 जोड़िए, 6 और 3 9, 7 और 3 10, ठीक है, 15 और 3 18, 17 और 3 20। क्या यह वैल्यू कटेगा, कटेगा 9/10। देखिए LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। तो हम बाई ऑप्शन इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके प्रत्येक पदों में जोड़ने पर यह समानुपाती हो जाएगा, वही ऑप्शन हमारा क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि हर बार जोड़ने के लिए बोला जाए। आपसे यह भी कहा जा सकता है कि ऐसा कौन सा नंबर घटाया जाए कि यह समानुपाती हो जाए। तो घटाने के केस में हम क्या करेंगे, ऑप्शन से उस नंबर को घटाएंगे, या ऑप्शन से जिस नंबर को घटाने पर LHS बराबर RHS हो गया, यानी A अनुपात B बराबर C अनुपात D हो गया, वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।